हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम श्रीवास्तव आज आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस करा था, आज हम आपसे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, अर्थात विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स होता क्या है समझिएगा। मैंने ये ड्रॉ करी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैंने इस पर एक क्लोज सरफेस एरिया क्या करा है, ड्रॉ करा है। तो इस क्लोज सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, वो क्या डिनोट करता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, 3 है। जैसे हमने सिमिलर डिस्कस करा था वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट द हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through it normally। मतलब इससे हमारे पास क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो क्या डिनोट करता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, आपका स्केलर प्रोडक्ट है किसका, इसका एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अगर हम स्केलर प्लॉट हटाते हैं तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, उसे ई डी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं केस 2 डिस्कस करता हूँ। केस नंबर 1 में अगर मैं डिस्कस करता हूँ थीटा बराबर 0 डिग्री, जब मेरे पास एरिया वेक्टर जो है वो क्या है, मेरे पास पैरेलल है किसकी डायरेक्शन में, ई की डायरेक्शन। तो इस केस में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो फाई जो है आपका जो फ्लक्स जो है इस केस में कितना निकल कर आएगा, ई डी मैक्सिमम है। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि थीटा बराबर जो है वो आपका एरिया वेक्टर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हमारे पास फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा आपका, 0। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी हम यूनिट देख लेते हैं और डायमेंशन देखते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं इसके, तो यूनिट के लिए हमारे पास फाई बराबर हमने लिखा E इंटू ए, और E क्या है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये बताया था मैंने। तो मेरे पास फोर्स का हमारे पास क्या यूनिट हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट निकल कर आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या मैं इसको और लिख सकता हूँ, इससे न्यूटन मीटर को मैं क्या लिख से ले लूं, जूल, यहाँ पर लिख रहा हूँ जूल। तो 1 मीटर रह जाएगा आपका डिवाइड बाय कूलम। और मैं जूल पर कूलम को एक और हमने बताया था, V जो है पोटेंशियल जो है वो क्या होता है आपका W अपॉन Q। तो W क्या हो गया आपका जूल, और ये क्या हो गया कूलम। तो यानी कि एक और यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी आपकी वोल्ट इनटू मीटर। यानी कि मैं जूल पर कूलम को क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज। तो आपका ये यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, डायमेंशन क्या हो जाएगा देखिए जरा। तो फाई बराबर हमारे पास F क्या है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। तो फोर्स का मेरे पास डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2। एरिया का क्या हो जाएगा आपका L स्क्वायर, और Q का क्या हो जाएगा आपका 80। तो यहाँ से डायमेंशन जो निकल कर आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, ml3t माइनस 3a माइनस 1। ये क्या आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका निकल कर आया, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इसमें गॉस थ्योरम। पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में, उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सेकंड, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहते क्या है, अगर मेरे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है,
तो क्लोज सरफेस से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो क्या होगा, मेरे पास 1/ε0 टाइम्स होगा किसका, नेट चार्ज का, जितना इसने एनक्लोज करा हुआ। तो यहां से मैं लिख सकता हूं गॉस थ्योरम को हम लिखते हैं, तो गॉस थ्योरम को हम बताते हैं कि मेरे पास द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1/ε0 times the net charge enclosed through it. आगे डिस्कस करते हैं हमने देखा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के थ्रू हमारे पास कुछ एप्लीकेशन भी है। कहा है कि मेरे पास एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब, और इस क्यूब के मैंने सेंटर पर या इसके अंदर मैंने कुछ चार्ज प्लेस कर दिया है, क्यू चार्ज, ठीक है। तो मैंने कहा है केस नंबर 1 में डिस्कस करता हूं यहां से कि मेरे पास जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इसके क्यूब से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है हमें ये बताना है। तो मैं कह रहा हूं प्रोड्यूस थ्रू क्यूब, क्यूब के थ्रू हमारे पास जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मैं क्या किसके थ्रू लिखूंगा, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम में यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर क्यू, अगर यहाँ पर 2 चार्ज होते तो मैं उसका समेशन लेता क्यू नेट, तो फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से Q/ε0, ये लिख सकता हूँ। सेकंड डिस्कस करता हूं मैं केस नंबर 2। मैंने कहा है कि मेरे पास इसके फलक जो है, इसकी जो सरफेस जो है वो कितने हैं भाई, 6 सरफेस हैं क्यों की। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं द फ्लक्स पास थ्रू कितने सरफेस से, एक सरफेस से कितना पास कर रहा है फ्लक्स, मुझे ये बताना है। अगर मेरे पास 6 फ्लक्स से ये पास कर रहा है तो एक फ्लक्स से कितना पास करेगा भाई, 6 से डिवाइड कर दो इसे, क्या आ जाएगा, Q/6ε0। थर्ड में डिस्कस करता हूं कि मेरे पास जो वर्टिसेस जो है इसके शीर्ष कितने हैं, यहाँ पर 8 शीर्ष हैं। इसके वर्टिसेस से कितना फ्लक्स पास करेगा हमें ये बताना है। तो फ्लक्स वन वर्टिसेस, मतलब एक वर्टिसेस अर्थात एक शीर्ष से हमारे पास कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, कितने वर्टिसेस हैं, 8 है, तो एक वर्टिसेस से कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। ये जो लाइनिंग है एज, जिसे हम बोल रहे हैं आपके भुजाएं हैं आपकी 12, तो ये देखो 4 नीचे हो गई, 4 ऊपर हो गई, 2 10 और 2 12। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि फ्लक्स पास थ्रू 1 एज, एक एज के थ्रू मेरे पास कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये बताना है। आप क्या करोगे, इसको 12 से डिवाइड कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स पास थ्रू 1 एज, मतलब एक किनारे की वजह से या एक भुजा की वजह से मेरे पास कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताना है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ इसके एप्लीकेशंस की। डायरेक्ट एग्जाम में इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, देखिएगा। आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है।
तो मेरे पास ये है ए, मेरे पास क्या है, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर मैं इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम इसके 3 केस डिस्कस करेंगे, तीनों केस देखिएगा। सबसे पहले मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने कहा है कि मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है और इसकी रेडियस क्या है, आर है। जब मेरे पास इनसाइड पॉइंट लाई करेगा तो मेरे पास गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, सर्कुलर। तो मेरे पास जो केस 1 में जब आर जो है वो लेस देन क्या है, इसकी रेडियस से, पॉइंट क्या कर रहा है, आपका इनसाइड लाई कर रहा है। तो इस केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इसके थ्रू फ्लक्स पास करेगा भाई, नहीं, क्योंकि क्यू क्या है, इसके अंदर जीरो है। अगर क्यू जीरो हो गया मेरे पास तो फ्लक्स जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या भी हो जाएगी, जीरो। तो यानी कि केस 1 में मेरे पास ई बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास जो आर जो है वो क्या है, आपके सरफेस पर लाई कर रहा है पॉइंट। इस केस में हमारे पास E बराबर आपका कितना होता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण जैसे हम निकालते हैं वैसे लिखना है, सिमिलर Q अपॉन R का होल स्क्वायर। अब देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर को मैंने लिखा है इसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर सिग्मा रिप्रेजेंट करता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता था आपका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने सिग्मा बराबर क्या बताया था कि चार्ज जो है वो कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो क्या बताता है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताता है। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया, हमारे पास E जो है सरफेस पर कितना निकल कर आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 में डिस्कस करता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास R जो है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, रेडियस है। जब मेरे पास रेडियस पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, तो इस केस में मेरे पास E बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सिग्मा के टर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर E जो है वो कैसा वेरी कर रहा है, आउटसाइड 1 अपॉन r स्क्वायर के टर्म में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी कर रही है, रेडियस के बढ़ने पर। आपको पता है जब रेडियस तक r तक जा रहा था तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के मान कितना था, 0 था। तो यहाँ पर देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, 0। ये आ गया 0 कहाँ तक, इसके सरफेस तक। इसके बाद क्या होगा, सडनली क्या करेगा, बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा, किसके रेस्पेक्ट में, 1 अपॉन r स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। और सरफेस तक हमारे पास क्या था, E बराबर 0 था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास E का क्या हो गया, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मैंने यहाँ पर ये ग्राफ बनाकर दिखाया है। सिमिलरली हम बात करते हैं, मैंने कहा है कि मेरे पास जो है सिमिलर केस ले रहा हूँ, मेरे पास पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है मुझे, पोटेंशियल। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल निकालने के लिए देखिए मैं सिमिलर केस डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पोटेंशियल। पहले हमने बात करी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल के लिए अगर हमें पता है E बराबर पहले केस में क्या था, 0 था। अगर E 0 है तो पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, E बराबर dV अपॉन dr, ये बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। तो dV बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 0। तो यानी कि चेंज इन पोटेंशियल क्या है आपका, 0 है। तो पोटेंशियल जो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है थ्रू आउट द आपके रेडियस। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V बराबर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 पर, मेरे पास V बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में आपका पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, ये हो जाएगा। यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या करा है, एक R का ऊपर मल्टीप्लाई करा, एक R का नीचे मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ से मेरे पास V बराबर क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। ठीक है, केस 3 डिस्कस करते हैं। मैंने कहा है कि R जो है वो रेडियस जो है, पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है आपके सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर।
तो इस केस में आपका पोटेंशियल जो है वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, या मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। सिमिलरली हम ग्राफ का वेरिएशन देखते हैं कि मेरे पास रेडियस के बढ़ने पर पोटेंशियल जो है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो हमारे पास जो है वो रेडियस तक हमारे पास पोटेंशियल क्या है भाई, कांस्टेंट है, ये हो गया भाई कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, वो किसके बराबर होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये हो गया हमारे पास रेडियस तक वेरी करेगा, रेडियस तक आपका कैसा होगा, कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, कैसे वेरी करेगा, v कैसे वेरी करेगा, 1/r, r के टर्म में। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, 1/r के टर्म में वेरी करेगा, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, ये मैंने निकाला है आपके सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण मैंने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो कैसे वेरी कर रहा है। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल रहा हूं आपके सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। किसके कारण निकाल रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कि मेरे पास जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वो कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके पूरे होल वॉल्यूम पर। तो यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ना लेकर यहाँ पर क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Q अपॉन V से। अगर मैंने इसकी रेडियस मानी है कैपिटल R, तो यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन 4/3 पाई R क्यू। ये हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तीनों केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या करा है, आपका R जो है वो क्या कर रहा है, लेस देन है किससे, रेडियस से। अगर मेरे पास पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है, तो मेरे पास गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे करके बनेगा और इसके थ्रू जो चार्ज होगा वो भी कम हो जाएगा और मेरे पास मास भी क्या करेगा, यहाँ पर चेंज करेगा, तो डेंसिटी क्या करेगी, यहाँ पर चेंज होने लगेगी। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है इसका, क्यू अपॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर। तो आप देख रहे हो जब आर बराबर आपका लेस देन है क्या, कैपिटल आर से, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वेरी कर रही है, आपकी लीनियर वेरी कर रही है, ठीक है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे मैं कह रहा हूं कि R जो है वो आपके क्या है, कैपिटल R के बराबर है। ये हो गया आपका केस नंबर। तो केस नंबर 2 पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। थर्ड केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है। जब मेरे पास आउटसाइड लाई करेगा तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख दो, बस ये हो जाएगा आपका। अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, इसको आप क्या करना चाहते हो, रो के टर्म में लिखना चाहते हो, तो रो के टर्म में भी 3 का आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा, 3 का नीचे मल्टीप्लाई करा, 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया। और Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब को आप क्या लिखोगे, रो, ये हो गया आपका रो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 आपका एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, ठीक है। और एक क्या बच जाएगा, आपका r बच जाएगा, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r ये बच जाएगा। सिमिलरली आप इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल। तो हम इसका ग्राफ का वेरिएशन देखते हैं कि मेरे पास ग्राफ का जो वेरिएशन आता है वो कैसा आता है। आप इसको भी लिख सकते हो यहाँ से, E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ का वेरिएशन देख रहे हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण E और R के बीच में। सब पहले केस में मेरे पास, जब मेरे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर तक रेडियस तक कैसी वेरी कर रहा है भाई, वो लीनियर वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो रेडियस तक तो हमें क्या करना है, लीनियर ले जाना है, रेडियस तक हम लीनियर ले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, कैसे वेरी करेगा, इसके 1/r² के टर्म में वेरी करेगा, ये हो जाएगा आपका 1/r², ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं इसके, हमने पहले बात करी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने केस 1 सिमिलरली डिस्कस कर रहा हूं आपसे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल जो है वो हमारे पास कैसे वेरी करेगा देखिएगा। अगर मेरे पास केस नंबर 1 जो है, मैंने कहा है कि R जो है वो क्या है, लेस देन R है, पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आपके इनसाइड लाई कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास पोटेंशियल जो है, मैं आपका जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो कितना होता है, ρ/6 एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस का स्मॉल r², ये क्या होता है आपका जनरल फॉर्मूला है। r वेरी करेगा, आप r की वैल्यू रखते रहो, पोटेंशियल की वैल्यू निकालते रहो। हम क्या करने वाले हैं, मैं एक सेंटर पर निकालूंगा पोटेंशियल की वैल्यू, एक बार निकालूंगा सरफेस पर। पहले मैं सेंटर पर देख रहा हूं कि मेरे पास सेंटर पर r बराबर क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट यहीं पर लाई करेगा, तो r कितना हो जाएगा, स्मॉल r 0। तो यहां से ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा आपका ρ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r², ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। वहीं पर हम बात कर रहे हैं, सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 2 पर मेरे पास स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर है। जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो 3r² माइनस का r² करोगे कितना हो जाएगा, 2r²। 2r² करोगे तो यहाँ से आपका सरफेस पर जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r², ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका देखो ये है 1/2 और ये क्या है 1/3, तो यानी कि 1/2 ये क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/3 0.66 के करीब आएगा, ठीक है। 1/3 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 0.33 के आसपास आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसी वेरी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सरफेस और सेंटर के लिए लिखता हूँ तो सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 3/2 टाइम्स है कितना सरफेस के, ये कुछ है, ठीक है। थर्ड केस डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास जो है R जो है वो क्या कर रहा है, रेडियस से ज्यादा वेरी कर रहा है, मतलब आउटसाइड लाई कर रहा है पॉइंट। जब आपका पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा तो इस केस में आपका V क्या हो जाएगा, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो V कैसा वेरी करेगा, 1/R के टर्म में वेरी करेगा। तो सिमिलरली मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं कि मेरे पास जो है पोटेंशियल जो है वो कैसे वेरी करेगा, मेरे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, ये V हो गया, ये आपका R हो गया। जब आप रेडियस तक आ रहे हो सेंटर से, सेंटर पर देखो वैल्यू 0 नहीं है आपकी पोटेंशियल की, सेंटर पर वैल्यू 0 नहीं है, क्या है, कितनी वैल्यू है, ρ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। तो r बराबर 0 पर मेरे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, मेरे पास कम होने लगी, 0.5 से लेकर कहाँ जा रही है भाई, 0.3 तक जा रही है। कैसे वेरी करेगी, पैराबोलिक वेरी करेगी, ये आगे भाई सरफेस तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब मेरे पास सरफेस पर आ जाएगा उसके बाद कैसी वेरी करेगा, 1/R के टर्म में वेरी करेगा, ये आ जाएगा आपका V 1/R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपका सेंटर पर यहाँ पर कितना था, आपका ρ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r², और आपके सरफेस पर पोटेंशियल जो कितना था, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r², ये था आपका सरफेस पर। तो आपका ग्राफ का वेरिएशन कुछ ऐसे करके बनेगा, ठीक है। ये हो गए आपका एप्लीकेशन नंबर 2, मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण बताया। थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं आपसे कि मेरे पास क्या है, एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है, कैसा है, इनफाइनाइट चार्ज वायर है। थर्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं गॉस थ्योरम का। मैं निकालना चाह रहा हूं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर।
इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी, मैं कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ मैंने यहाँ पर ले लिया r डिस्टेंस पर, मुझे इस पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरे पास कैसा है, मेरे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो मेरे पास गॉसियन सरफेस, सबसे पहले ये देखना है कि गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा भाई, कुछ ऐसे करके बनेगा सिलेंड्रिकल। तो आप देख रहे हो कि मैंने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई है वो मैंने इस डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी होती है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। आर क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितनी डिस्टेंस पर आप उस पर पी पॉइंट पर मैंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ से लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा आपका क्या होता है, आपका रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, आपकी चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होती है, आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं, फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आपसे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज सीट। अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट चार्ज सीट है, ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज शीट, अगर मेरे पास ये कुछ चार्ज सीट है, ठीक है, मुझे इसकी वजह से मैंने कहा है कि मेरे पास ये कुछ ऐसे करके प्लेस्ड है, इसके क्या है, पैरेलली ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या है, मुझे इस पर मैंने कहा है पी पॉइंट पर, इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताओ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा वो कैसे करके होगा। आपको क्या करना है, सिमिलरली आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। गॉसियन सरफेस जब आप ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे करके आएगा। सिमिलरली इसी साइड भी ड्रॉ कर दो, यहाँ पर मैं ऐसे कर। तो ये मेरे पास जो गॉसियन सरफेस बना है वो आपका कैसा बना है, पैरेलल पाइप का, या मैं बोल सकता हूं इसे रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस आपका कैसा बना है, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। अगर मैं यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर सीट लेकर मैं क्या ले लेता, कुछ ऐसे करके सीट ले लेता इनफाइनाइट वाली, तो इसके कारण जो मेरे पास गॉसियन सरफेस बनता वो कैसा बनता भाई, सिलेंड्रिकल सरफेस बनता, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो कितना होता है, आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो किसके बराबर होता है, आपका चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो क्या होता है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, मैंने यहाँ से कुछ डिस्टेंस मानी थी x पॉइंट पर, मुझे p पॉइंट पर क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो आपकी डिपेंड नहीं कर रही किस पर, x पर, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, या x बोल सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली इसी का केस ले रहा हूं मैं यहाँ पर, मैंने कहा है कि मेरे पास एक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है आपका, आगे हम डिस्कस करेंगे, वैसे अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। जब मेरे पास दो प्लेट जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल क्या कर जाती हैं, आपकी प्लेस करी जाती है, और क्या होता है इन पर, अगर एक पर मेरे पास प्लस चार्ज है, दूसरे पर क्या हो, माइनस चार्ज हो, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। चार्ज स्टोरेज के लिए जो यूज करे जाते हैं। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट कंसीडर करे हैं, एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मुझे क्या करना है, इन तीनों पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे, अगर मैं इस प्लस चार्ज के कारण मैंने कहा क्यू चार्ज इस पर है, या सिग्मा चार्ज डेंसिटी इस पर है, माइनस के सिग्मा इस पर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके कारण प्लस चार्ज के कारण मेरे पास जो इस पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, अवे। मैंने E1 प्लस चार्ज के कारण मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, अवे। मैंने उस डायरेक्शन में सेकंड मेरे पास ये क्या है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की क्या होगी मेरे पास, टुवर्ड्स। तो ये दोनों प्लेटें जो है मेरे पास सिमेट्रिकल होने के कारण, कैसी होने के कारण, सिमेट्रिकल होने के कारण मेरे पास, और डिस्टेंस पर हमारे पास निर्भर नहीं करती है। तो यानी कि E1 भी आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, E2 भी आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये दोनों आपको एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बाहर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बचेगा नहीं, बचेगा। तो मेरे पास यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर कर लो, प्लस के कारण क्या हो जाएगी, अवे, और माइनस के कारण क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कैपेसिटर की जो आउटसाइड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने पॉइंट कहाँ ले लिया है, इनसाइड ले लिया है। अगर मेरे पास पॉइंट इनसाइड है तो इस केस में आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्लस की वजह से मेरे पास क्या होगी, अभी भाई बना दी मैंने ऐसे, और माइनस के कारण क्या होगी भाई, टुवर्ड्स। तो यानी कि E1 और E2 क्या है, आपके सेम डायरेक्शन में है। तो इस टाइम E नेट जो है वो आपका कितना हो जाएगा, आपका भाई E1 प्लस का E2। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E नेट जो है आपके कैपेसिटर के मिड में आपकी कितनी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, वो कितना होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कि मैंने यहाँ पर ये बनाया है, मैंने किसकी वजह से लिखा है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक रह गया था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि मेरे पास जो चार्ज का जो ट्रांसफर है, किसका, चार्ज का जो ट्रांसफर है वो कितनी तरीके से हो सकता है, क्या क्या मोड हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपकी फ्रिक्शन की वजह से आप चार्ज क्या कर सकते हो, चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हो घर्षण के द्वारा। सेकंड में डिस्कस कर रहा हूं आपका कंडक्शन के द्वारा, अर्थात चालन के द्वारा। थर्ड जो है वो आपका क्या होता है, इंडक्शन के द्वारा, मतलब प्रेरण के द्वारा, ठीक है। तो आप देखो फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रब करी जाती है तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है मेरे पास, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया कि मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर मेरे पास एक थी ग्लास रॉड, कांच की रॉड, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉटन सिल्क से क्या कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। जब मैं इसको कॉटन सिल्क से रब करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो कहां से कहां हो जाता है, आपके कांच की रॉड से क्या हो जाता है, सिल्क पर हो जाता है। यानी कि ये जो है कांच की रॉड जो है वो आपकी ग्लास रॉड जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, मतलब आपकी धनावेशित हो जाएगी। और सिल्क रॉड जो है वो आपकी सिल्क जो है, सिल्क कॉटन जो है, कपड़ा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव आवेशित हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि प्लस का मतलब क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, इस पर कमी हो गई। अगर मैं वहीं पर अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ग्लास रॉड ना लेकर मैं यहाँ पर क्या रह रहा हूं, मैंने कह दिया मेरे पास क्या है, एक आयरन रॉड है। अगर मेरे पास एक आयरन रॉड है, अगर मैं इसको सिल्क और कॉटन के कपड़े से रगड़ता हूं तो यहाँ पर कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉटन रॉड पर क्या होते हैं, ये कॉटन रॉड है और ये क्या है मेरे पास, आयरन रॉड है। आयरन रॉड पर क्या होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या होते हैं, जब आप इसे कांटेक्ट में लाते हो हाथ में तो क्या होता है, आपकी बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होने लगता है, बॉडी के अंदर होने लगता है। और बॉडी के थ्रू कहाँ लगते हैं, अगर मेरी बॉडी के चार्ज हो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। और वो चार्ज जो है, जो एक्सेस चार्ज हुआ है, किसके थ्रू आया है, आयरन रॉड के थ्रू आया है, वो कहाँ चला जाता है, आपके अर्थ में चला जाता है। तो जिसके कारण मेरे पास ये जो है आपकी क्या होती है, मेरे पास ये जो है आपका यहाँ से कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है।
किस पर, आपके सिल्क रॉड पर। एक काम कर सकते हो, अगर आपको फ्रिक्शन के थ्रू क्या करना है, इसको क्या करना है, अधनावेशित करना है, आप क्या करो, इसको एक इंसुलेटर के थ्रू, किसके थ्रू, एक इंसुलेटर के थ्रू, प्लास्टिक, आप कोई भी प्लास्टिक वगैरह से पकड़ लो इसे, तो क्या कर सकते हो आप, इसे भी क्या कर सकते हो, आवेशित कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके चालन के द्वारा। मैंने क्या करा है, मेरे पास ये कोई एक बॉडी है, इस पर क्या है, मेरे पास प्लस चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको मैंने क्या करा, इसको एक न्यूट्रल बॉडी से क्या कर दिया, इसको अटैच कर दिया। जब मैं इसको एक न्यूट्रल बॉडी से अटैच करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पर ये प्लस चार्ज था, तो ये प्लस चार्ज से क्या होने लगी, मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने लगे। न्यूट्रल कहने का मतलब ये है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और जितने नंबर ऑफ इसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उतने ही नंबर ऑफ इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल। तो यहाँ से क्या होने लगेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे भाई, मूव करने लगेंगे, इस साइड आने। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने लगेंगे, तो ये बॉडी मेरे पास कैसे होने लगेगी, ये वाली बॉडी कैसे होने लगेगी, प्लस होने लगेगी, मतलब धनावेशित होने लगेगी। मतलब यहाँ से जो एक्सिस ऑफ चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है, वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी न्यूट्रल बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे ये मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, मेरे पास धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका कंडक्शन के थ्रू। थर्ड हम बात करते हैं, मैंने कहा है इंडक्शन के थ्रू, अर्थात प्रेरण के थ्रू। इसमें क्या करते हैं हमने देखो यहाँ पर फ्रिक्शन में भी क्या करा था, बॉडी को क्या करा था, कनेक्ट करवाया था, टच में लाए थे। और कंडक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को उससे क्या कर रहे हैं, मैंने जब प्लस चार्ज लिया था यहाँ पर क्या करा था, दूसरी बॉडी से इसको क्या करा था, कनेक्ट करवाया था। ठीक है, इंडक्शन में हम भाई इसको चार्ज नहीं करवाते हैं, इसको क्या करते हैं, इंडक्शन में हम क्या करते हैं, इसको टच नहीं करवाते हैं। मैंने क्या करा है, मेरे पास ये है एक प्लेट, इस पर क्या है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ मात्रा में इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं एक दूसरी प्लेट ला रहा हूं, जिस पर क्या है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। जब मैं इसके पास लाऊंगा, इसको कांटेक्ट में नहीं लाना है, जब मैं इसके पास लाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करने लगेगा, जिससे मेरे पास इस साइड जो है, आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, एक पॉजिटिव लेयर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, और माइनस चार्ज क्या होंगे, मेरे पास कुछ यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। अगर आप इस बॉडी को क्या करना चाह रहे हो, इस एक्सिस ऑफ चार्ज जो है, आपका नेगेटिव चार्ज जो है, आप क्या कर दो, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। जब आप इसे अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो ये इतना जो आपका इलेक्ट्रॉन, जो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वो कहाँ चला जाएगा, आपके अर्थ के अंदर चला जाएगा। अर्थ क्या है, अर्थ एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो जिसके ऊपर कितना भी आप नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर फ्लो करवा दो, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक तरह से भूखी है इसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे तो उतनी ही मात्रा में इस पर क्या हो जाएगा, आपका जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ जाएंगे, अर्थ में जाएंगे, उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जिससे मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, मेरे पास पूर्णतः धनावेशित हो जाएगी। तो इंडक्शन के द्वारा हमने क्या करा है, विदाउट टच करे हमने इस बॉडी को क्या करा है, चार्ज करा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा है। ठीक है, तो हमने ये जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट नंबर 2 जो है वो मोस्टली कवर अप कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं इसके, वो हम क्या है आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।